सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आज हम रासायनिक अभिक्रिया वाले पाठ में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने एक समीकरण ली है A2 + B2 से बन रहा है AB। अब A2 को कैसे पढ़ेंगे हम? इसमें 2 परमाणु हैं A के, B2 में 2 परमाणु हैं B के। A2 एक अणु है जो 2 A परमाणुओं से बना है, B2 भी एक अणु है जो 2 B परमाणुओं से बना है, और इन दोनों के मिलने से AB एक उत्पाद बनता है। अब हमें पता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं, उसमें अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अभी अभिकारक A2 B2 में A है वो 2 है, B है वो 2 है, जबकि उत्पाद में A 1 हो गया, B 1 हो गया। तो ये अभिक्रिया कैसी है? असंतुलित है। इस प्रकार से हम अभिक्रिया की पहचान करेंगे कि वो संतुलित है कि नहीं है। अब हमें अभिकारक जितनी संख्या में है उतनी ही संख्या में हमें उत्पाद में परमाणुओं को करना है। तो हम क्या करेंगे? पूरे AB अणु को दुगना कर देंगे, यानी एक अणु के अंदर एक A और एक B काम में आ रहा है, तो 2 अणु के अंदर 2 A व 2 B काम आएंगे। अतः इस प्रकार से अभिक्रिया क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगी। इसको हम एक और एग्जाम्पल से, कई सारे एग्जाम्पल से समझते हैं। इस अभिक्रिया में मैंने एक उदाहरण दिया है, C + O2 से बन रहा है CO2, यानी C और O2 क्या है? अभिकारक है, और उत्पाद क्या बन रहा है? CO2। अभिकारक को हमेशा किस तरफ लिखते हैं? बाईं तरफ लिखते हैं, और उत्पाद को हमेशा किस तरफ लिखते हैं? दाईं तरफ लिखते हैं। अभिकारक में कार्बन की संख्या C क्या है? यहाँ पे कार्बन कितना है? 1 परमाणु है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 परमाणु हैं। उत्पाद में कार्बन कितना है? 1 परमाणु है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 परमाणु हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया पहले से क्या है? संतुलित है। तो हमें हर एक अभिक्रिया को नहीं संतुलित करना है, कुछ अभिक्रियाएं संतुलित ही होती हैं। अब नीचे वाली बताइए कि अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है। अब हम इस दूसरी समीकरण को समझते हैं कि ये किस प्रकार से संतुलित है या नहीं है, और इसको संतुलित कैसे करना है। जैसे हमने एक अणु लिया नाइट्रोजन, जिसको हम N2 से लिखते हैं। दूसरा अणु है हाइड्रोजन, जिसको H2 से लिखते हैं, और इन दोनों ही क्रियाकारकों को हमने आपस में मिला दिया। मिलाने से एक उत्पाद बना NH3, जिसको हम बोलते हैं अमोनिया। क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? इसके लिए हम परमाणुओं की संख्या को मिला के देखते हैं। नाइट्रोजन अभिकारक की तरफ 2 हैं, 2 परमाणु हैं। हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ 2 परमाणु हैं। उत्पाद की तरफ नाइट्रोजन 1 ही है और हाइड्रोजन 3 है। इस प्रकार ये तो प्रूफ हो गया कि ये अभिक्रिया असंतुलित है। अब हमें इसको संतुलित करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि विषम परमाणु कौन सा है। तो एक नियम है कि जब परमाणु विषम संख्या में हो तो उसे संतुलित करने के लिए परमाणुओं को सम संख्या में बनाते हैं। यानी कि H2 है, यहाँ पे 2 है, और उस दाईं साइड में H2 है, हाइड्रोजन है वो 3 है। H2 मतलब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अभिकारक की तरफ 2 है, और उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 है। तो इसे संतुलित करने के लिए हमें दोनों तरफ सम संख्या में हाइड्रोजन को लाना है। तो एक तो तरीका है, हम हाइड्रोजन को की संख्या को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 H2 ले लें और 2 NH3 बना दें। तो देख, अब मैंने इस अभिक्रिया में ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं किया है। मैंने सिर्फ हाइड्रोजन की संख्या के आगे H2 के आगे 3 लगाया है, और पूरे NH3 अणु के आगे क्या लगाया है? 2 लगाया है। और फिर से मैंने संख्या को काउंट किया। नाइट्रोजन अभिकारक की तरफ कितना है? 2। हाइड्रोजन अब कितने हो गए? 3 × 2 = 6। उत्पाद की तरफ नाइट्रोजन कितने हैं? 2,
और हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 × 3 = 6। इस प्रकार से ये अभिक्रिया कैसी हो गई, अब संतुलित हो गई हैं, क्योंकि नाइट्रोजन बाईं तरफ 2 हैं, दाईं तरफ भी 2 हैं, हाइड्रोजन दाईं तरफ 6 हैं और बाईं तरफ भी 6 हैं। इस विधि को जो हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए काम में लेते हैं, इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड कुछ और उदाहरण मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। H2 + Cl2 से बन रहा है HCl। आपको ये पता करना है कि क्या ये अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है, साथ में अगर नहीं है तो इसको संतुलित करके बताना है। दूसरा है सल्फर + ऑक्सीजन से बन रहा है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरा है CH4, ये प्राकृतिक गैस का सूत्र है मैथेन का। CH4 + O2 से बन रही है CO2 और H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल। CH4 CNG में भी काम में आती है। तो जब CNG गैस जलती है तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं जलने के बाद में, CO2 और H2O। सल्फर यानी गंधक ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। H2O और Cl2 हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण से HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है, या हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो इस प्रकार से इन सभी अभिक्रियाओं को आपको संतुलित करके देखना है और बताना है कि किस किस को ये समझ में आ गया संतुलित करना। ऑल द बेस्ट। अभिक्रियाएं संतुलित करनी समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा देखना और पढ़ना इनको। धन्यवाद।